राधे राधे दोस्तों, अभी तक हमने गीता के अध्याय 2 श्लोक 32 तक अध्ययन किया है। अब 33 से अध्ययन करते हैं। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चेतमिम धर्मय संग्रामम न कर्यसि तत स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, तू अर्थात अर्जुन अपने क्षत्रिय स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा। तथापि यदि ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षत्रिय धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षत्रिय धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और कीर्ति का नाश भी हो जाएगा। आप प्राप्त हुए धर्म स्वरूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करने से परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो जाएंगे। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययामा स्वभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो, अर्जुन जैसा वीर जो अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया, वह कितना शूरवीर था, पर मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था, आदि आदि। प्रभु समस्त संसार के लिए लागू होने वाली सामान्य बात कहते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने से तो आयु समाप्त होती है, परंतु अपकीर्ति होने पर वह सुख, धर्म, मर्यादा से, कर्तव्य से विमुख होता है। जो आदमी जितना श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति दोनों ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। भयाद्रेणा परतंतुम मशस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि लाघव। तू ऐसा समझता है कि मैं केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध में उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो यहाँ उपस्थित न होकर एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होता है तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है, अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। यदि अब तू युद्ध से निवृत्त होगा तो इन महावीरों के सामने तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवाच्यवादाश्चम बहुन्य विदिष्यन्ति तवाहिता इदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुखरंतरम नो किम। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरे सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, वे भी तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे बढ़कर दुख क्या होगा, क्योंकि मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता। तुझे फिर युद्ध में कूदे बिना रहा ही नहीं जाएगा।